बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें पहला हिस्सा जो इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जबकि दूसरे हिस्से में पूछा जा सकता है कि फर्म की स्ट्रक्चर बताओ, डिफाइन द स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो ये जो हिस्सा पढ़ने लगा हूँ इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप समझ लें अच्छी तरह। तो आज ये बायोलॉजी फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, और ये लेक्चर नंबर है 92, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो एक ग्रुप है जिसका नाम है स्फिनोप्सिडा। क्या नाम है? स्फिनोप्सिडा। इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर हॉर्स की टेल की तरह नजर आता है, इसलिए हॉर्स टेल कहते हैं। और इनका एक लिविंग ग्रुप है या जीनस है जिसका नाम है इक्विस्टम। इकस से है, इकस का मतलब होता है हॉर्स। देखो ना, हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं, इसीलिए हॉर्स से यह नाम लिया गया है। तो इक्विस्टम याद रहेगा ना। तो ये इतना जरूर याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है कि स्फिनोप्सिडा which is commonly known as horsetails और its example is equistem। इस पौधे के भी दो हिस्से हैं, एक स्पोरोफाइट है, दूसरा गैमेटोफाइट है। जो स्पोरोफाइट है which is the main plant body, मेन प्लांट बॉडी ये स्पोरोफाइट है which is dominant, independent and photosynthesis occur in it। ठीक है, it consists of true roots, stem and leaves। और लीव्स इसमें कैसे होते हैं? एक्सपेंडेड और स्केल लाइक लीव्स। ये देखो, ये स्केल लाइक है, स्केल की तरह लीव्स। और लीव्स विच इज लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स। देखो, लीव अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल। वर्ल का मतलब है घेरा या दायरे की शक्ल में होते हैं, जैसे फूल की पत्तियां घेरे की शक्ल में होती है, ये भी घेरे की शक्ल में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द प्लांट बॉडी। प्लांट की जो बॉडी है इसमें बहुत से जॉइंट्स होते हैं। देखो, ये यहाँ एक जॉइंट है, फिर यहाँ जॉइंट है, इधर जॉइंट है, ऐसे जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट। इस जॉइंट की वजह से इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रो मीन जॉइंट और फाइट मीन प्लांट, यानी ऐसे पौधे की बॉडी जिसके अंदर जोड़ हो या जॉइंट हो। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने के आगे, गन्ने के स्टेम के अंदर या बांस के स्टेम में जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं। ये इसका स्टेम है या एरियल स्टेम इसको कहते हैं। यहां से आप समझ लें, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि ये एरियल स्टेम है। ठीक है, और ये जो स्टेम होता है ये इसका नोड है। यहां से ये जोड़ है, इसको कहते हैं नोड। दो नोड के दरमियानी फासले को, यहां से लेकर यहां तक दो नोड का दरमियानी फासला, ये क्या कहलाता है? इंटर नोड। इंटर नोड इसको कहते हैं। नोड, नोड से पत्ते निकलते हैं, और पत्ते किस शक्ल में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वर्ल, यानी घेरे की शक्ल में। ये आप देख रहे हो, घेरे की शक्ल में ये नजर आ रहे हैं आपको पत्ते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वर्ल। लीव्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल ऑन द स्टेम एंड दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नोड। कहां से निकलते हैं? नोड से। दो नोड के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। समझ लिया। और जो तना होता है या स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर ऐसे रिजेस होती है, रिजेस एंड फ्रोज, रिजेस एंड फ्रोज, यानी तना भी उभरा हुआ होता है। ऐसे अगर देखें तो यूं नजर आएगा हमें तना। ये जो बाहर को निकला हुआ है इसको कहते हैं रिज, रिज। और जो अंदर दबा हुआ हिस्सा इसको कहते हैं फ्रोज। तो इसमें क्या होता है? रिजेस, फ्रोज, FURROW, फ्रो एंड रिज। यानी यहां ये मैंने हिस्सा बताया ना, ये ऊपर की तरफ होता है, फिर अंदर दबा हुआ हिस्सा होता है, फिर बाहर निकला हुआ होता है, ये दबा हुआ होता है। इस तरह फ्रो एंड रिज बन जाती है। अगर मैं इस अंदर वाले हिस्से की बात करूं तो ये
फ्रो और बाहर को निकला हुआ हिस्सा है, यानी ये बन गई रिज। तना कैसा होता है, इसमें रिजेस और फ्रोज होती है, आप जब समझ गए। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजिया, देखो ये जो एक हिस्सा बनता है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर कौन सा होता है? स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन द स्पोरेंजिया। स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन द स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के ऊपर टिप पे एक साइड पे क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर की टिप पर डिस्क होती है। ये डिस्क या ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, एक्सपैंडेड डिस्क, या क्या कहलाएगा ये हिस्सा, इसको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके अंदर देखो ये लटक रही होती है क्या, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, एक को स्पोरेंजियम कहेंगे, दो तीन को, यानी इसकी प्लूरल स्पोरेंजिया। ये अगर आप समझें तो काम बड़ा आसान है। और ये मिलकर, सारी स्पोरेंजिया मिलकर कोन बनाती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। यानी इस तरह ये कोन बन जाएगी। कोन के ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर लगे हुए होंगे, ये स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, यानी स्पोरेंजियोफोर। ऊपर हमें ये डिस्क सी नजर आएगी, इसको क्या कहेंगे, कोन या स्ट्रोबिलस। कोन या स्ट्रोबिलस किससे बनेगी, ये स्पोरेंजिया से, और इनके दरमियान में लगा हुआ होगा ये स्पोरेंजियोफोर। समझ आ गई आपको? यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला था कि एक स्टाक होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, विच कैरी द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अटैच एट द डिस्क एट अदर एंड ऑफ द स्पोरेंजिया विच इज फ्री। ये देखो नीचे फ्री एंड होता है। और स्पोरेंजिया अरेंज ऑन द स्पोरेंजियोफोर टू फॉर्म कोन और स्ट्रोबिलस। तो ये सारा हिस्सा था स्पोरोफाइट का। इसका गैमेटोफाइट कैसा होता है, चिपटा, थैलस की तरह, उसको थैलाइड कहते हैं। और ये कौन सी जगह पसंद करता है, यहाँ ये रहता है क्लेई सॉइल में, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें कीचड़ हो या नमी वाली जगह को ज्यादा ये पसंद करता है। ग्रो ऑन द क्लेई सॉइल और मड, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि वाई स्फिनोप्सिडा और हॉर्स टेल नोन एज आर्थ्रोफाइट्स। तो आपने इसकी क्या वजह बतानी है कि देयर स्टेम कंसिस्ट जॉइंट्स विच इज नोन एज आर्थ्रो। ड्यू टू दिस रीजन दीज प्लांट नोन एज आर्थ्रोफाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसी में यही आता है, और इसकी एग्जाम्पल है इक्विस्टम। इसके बाद हम चलते हैं टिरोपसीडा पे। टिरोपसीडा में हमने पढ़ा था कि इसमें मुख्तलिफ सब डिवीजन है, बल्कि 3 सब डिवीजन है। डिवीजन नंबर 1 यहां ही मैं डिवाइड करके बता देता हूं। डिवीजन नंबर 1 यानी सब डिवीजन नंबर 1 नोन एज फेलिसीनी, और सब डिवीजन नंबर 2 नोन एज जिम्नोस्पर्मी, और सब डिवीजन नंबर 3 नोन एज एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी, ये 3 याद कर लेना। 3 सब डिवीजन, फेलिसीनी, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ये हम सब डिवीजन बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं सब डिवीजन नंबर 1 विच इज नोन एज फेलिसीनी। फेलिसीनी विच इज आल्सो नोन एज कॉमनली फर्न्स। फर्न्स को कहते हैं फेलिसीनी। अब फर्न्स की बॉडी किस चीज पे मुश्तमिल होती है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। इट्स बॉडी यानी मेन बॉडी विच इज नोन एज स्पोरोफाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ये कौन सी जगह को पसंद करते हैं, शेड और मॉइस्ट लिविंग प्लांट। ये सायादार पौधों के नीचे रहते हैं, सायादार पौधों के नीचे ग्राउंड में जहां नमी बहुत ज्यादा होती है उस एरिया को पसंद करते हैं। ये इनमें से कुछ ऐसे हैं, दे आर आल्सो लोकेटेड इन द ड्राई प्लेसेस, और हिली एरिया और प्लेन एरिया में ये पाए जाते हैं।
कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो एपिफाइटिक यानी दूसरे पौधों पे रहते हैं, और ऑन द बार्क ऑफ ट्री या दरख्तों के तने पे रहते हैं। अब देखो कौन कौन सी जगह पे रहते हैं। मॉइस्ट लविंग प्लांट है, हिली एरिया और प्लेन एरिया में रहते हैं। सम आर लोकेटेड इन द ड्राई लैंड, सम लोकेटेड एज एपीफाइट। एपी का मतलब ऊपर, फाइट का मतलब पौधे, कि दे आल्सो लोकेटेड ऑन द सम प्लांट्स एंड बार्क ऑफ द सम प्लांट। ठीक है। और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखोगे कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में ये पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स कहते हैं ठंडे इलाके को, कोल्ड रीजन, ठंडा इलाका या कोल्ड एरिया। ज्यादातर ये कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। तो फोलियर स्पोरेंजिया, इनकी जो स्पोरेंजिया होती है वो पत्तों पर लगी हुई होती है। स्पोरेंजिया आर अटैच्ड टू फ्रॉन्ड। स्पोरेंजिया कहाँ होती है? पत्तों पर। जैसे इनका पत्ता होता है ना, ये एक लीफ है, लीफ के ऊपर या बैक साइड पे जहां से ये लीफ फ्लेक्स्ड होता है, मुड़ जाता है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनको हम कहते हैं सोरस। सोरस की जमा है सोराई। सोराई क्या है? प्लूरल। इसके अंदर स्पोरेंजिया वगैरह पाई जाती है। लेकिन ये तो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ लेंगे कि ये किस तरीके से होती हैं। लेकिन लीफ ऑफ द फर्न विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोन एज फ्रॉन। लीव्स ऑफ फर्न्स नोन एज फ्रॉन्स। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज सिरसिनेट विरनेशन। इनका जब एक यंग लीफ होता है, यंग और इमैच्योर लीफ, वो लीफ इनके निकलते कहां से हैं? फ्रॉम द राइजोम। राइजोम आपने पढ़ा हुआ है, अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम यानी इस हिस्से को हम कहते हैं राइजोम। ये याद रख लेना, अंडरग्राउंड स्टेम विच इज नोन एज राइजोम। इससे क्या निकलता है? यंग एंड इमैच्योर लीव विच इज क्वाइल्ड। ये पॉइंट अच्छी तरह याद करना, इमैच्योर एंड यंग फ्रॉन्ड या फ्रॉन्ड लीव्स को कहते हैं आर क्वाइल्ड। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेशन, इज कॉल्ड सर्सिनेशन विनेशन, सर्सिनेशन विरनेशन, सर्सिनेशन विरनेशन। अब सर्सिनेशन विरनेशन है क्या? कि इमैच्योर और यंग लीफ, यहां से देख ले, इमैच्योर और यंग लीफ जो राइजोम से निकलता है, ये शुरू में क्वाइल होता है। इस तरह की डेवलपमेंट के तरीके को क्या कहते हैं? सर्सिनेट विरनेशन। सर्सिनेट विरनेशन। ये क्या हो गया? यंग लीफ, ये हो गया जी यंग लीफ। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्सिनेट विरनेशन। आपने कहना है कि इमैच्योर एंड यंग लीफ which is coiled and originated from the rhizome which is known as circinate virenation, या such type of development is called circinate virenation। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है, यानी ये फेलिसिनी की एग्जाम्पल क्या है? ट्रीडियम, एडिएंटम, एडिएंटम, टेरस, ड्रायोटायरस, ये नाम हो गए। अब देखो ये टेरस पी साइलेंट है, टेरस, ड्रायो इसमें पी साइलेंट है, टेरस, एडिएंटम और ट्रीडियम इसमें पी साइलेंट है, ट्रीडियम। नाम अच्छी तरह याद कर लो, क्या मैंने बताया? ट्रीडियम, एडिएंटम, टेरस, ड्रायोटायरस। याद होगा नाम अच्छी तरह? ठीक है। इसके बाद इनकी एक एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं एडिएंटम। ये आ गया एडिएंटम, जिसका दूसरा नाम है मेडियन हेयर फर्न। मेडन किसको कहते हैं? मेडन कहते हैं कुंवारी लड़की को। उस कुंवारी लड़की की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो ब्लैक हिस्सा मैंने बनाया, बिल्कुल इनके बाल कैसे होते हैं? कुंवारी लड़की की तरह, इसलिए इसको कहते हैं मेडन हेयर फर्न। याद रख लेना, मेडन हेयर फर्न एंड एडिएंटम।
ये कहाँ पाया जाता है? हैबिटेट आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि दे लाइक द मॉइस्ट प्लेसेस, नमी वाली जगह को पसंद करता है, शेडी प्लेसेस को पसंद करता है, वाटर कोर्सेज पे पाया जाता है, और दे आर आल्सो लोकेटेड इन द ग्राउंड अंडर द लार्ज ट्री, यानी फॉरेस्ट वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसके बाद लॉन्ग लीव होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एडिएंटम, तो आपने ये लिखना जो मैं अभी बता रहा हूं। अब वेजिटेबल स्ट्रक्चर में आ गया स्टेम, रूट हो गई। रूट तो अभी रूट के बारे में भी बताता हूं कि ये अंडरग्राउंड स्टेम विच इज नोन एज राइजोम। ये देखिएगा डायग्राम में कि अंडरग्राउंड स्टेम, ये वाला हिस्सा जो इसका होता है ये अंडरग्राउंड होता है विच इज नोन एज राइजोम, और राइजोम से निकलती है एडवेंटिशियस रूट्स, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, ये मैंने लिखी है एडवेंटिशियस रूट, ये रूट है। अच्छा, यहां एक पॉइंट याद कर लें, रूट दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। वो जड़ें जो रेडिकल से निकलती हैं उनको कहते हैं टैप रूट। लो यहां समझ लो कि बीज के रेडिकल से जो जड़ निकलती है वो क्या कहलाती है? टैप रूट। और अगर रेडिकल से ना निकले, पौधे के किसी और हिस्से से निकले, फॉर एग्जाम्पल कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, इससे निकलने वाली ये जड़ें क्या कहलाती हैं? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट इनको कहेंगे, क्योंकि ये रेडिकल से नहीं निकले। आपने गन्ना देखा है ना, गन्ना जब खेत में लगा हुआ होता है तो तने से कुछ जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं, उनको भी एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, क्योंकि वो जड़ें रेडिकल से नहीं निकली, स्टेम से निकली हुई होती हैं। तो ये आपको याद हो गया। अब है लीफ। लीफ के बारे में ये ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं कि लीफ ऑफ द फर्न विच इज नोन एज फ्रॉन्ड। लीव्स ऑफ फर्न्स known as fronds। अब आप डायग्राम से समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये इसका पत्ता, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये लीफ है, यहां से ऊपर ये सारा हिस्सा क्या है? लीफ। लीफ है, ये इसको क्या कहा? फ्रॉन्ड है। ठीक है, ये जो फ्रॉन्ड है इसके मेन दो हिस्से याद कर लो। फ्रॉन्ड के दो हिस्से, एक है रेकस और दूसरा है स्टाइप। स्टाइप कहते हैं स्टाक को, स्टाक ऑफ द लीफ। ये यहां से लेकर यहां तक ये स्टाक ऑफ द लीफ हो गया ना, स्टाक ऑफ द लीफ नोन एज स्टाइप। और इसके ऊपर जहां पत्ता शुरू हो जाता है, पत्ते के अंदर वाली ये डंडी यही ब्लैक होती है, इसको क्या कहते हैं? रेकस। पत्ते के अंदर ये बाकी जो डंडी है ये क्या कहलाती है? रेकस। और रेकस से निकलने वाला ये हिस्सा यहां तक ये क्या कहलाता है? पिन्नी या पिन्ना। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पिन्ना। और इस पिन्ना के अंदर ये आगे एक एक पत्ती को हम क्या कहेंगे? जैसे इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर को पिन्नियोल। प्यारे बच्चों दोबारा समझो, क्योंकि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए तो ये आसान है, वरना मुश्किल है। कि ये नीचे राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, इस राइजोम से यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है? एक लीफ है। देखो यहां से लेकर अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूं यहां तक, ये क्या है? फ्रॉन्ड। ये पूरा क्या कहलाता है? फ्रॉन्ड। और फ्रॉन्ड का स्टॉक क्या कहलाता है? स्टॉक ऑफ फ्रॉन्ड नोन एज स्टाइप या स्टॉक।
और ऊपर जहां पत्तियां निकलती हैं उसके दरमियान में भी ये ब्लैक कलर की होती है। इसी को तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा हमने मिडन फर्न, कि ये ब्लैक कलर की अंदर वाली पत्ती ब्लैक कलर की होती है। फिर इसको हम कहते हैं रेकस, और रेकस से ऊपर से क्या निकलती हैं, ये पत्तियां से निकलती हैं। अब एक पत्ती को क्या कहेंगे, पिन्ना। ये जो पूरा एक हिस्सा है, जैसे इसको हम डिटैच कर लें, ये पूरा क्या कहलाएगा, पिन्ना। और पिन्ना की एक एक पत्ती को हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लीफ और लीफलेट नोन एज पिन्नी, और पिन्नी से आगे जो छोटी पत्तियां निकलेंगी उनको कहेंगे पेनियोल। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। इसके अलावा यहां हमने पढ़ा, ये जो पत्ते का सिरा होता है ऊपर से बेंड होता है, तो वहां स्पोरेंजिया होती है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं सोरस या सुराई। उसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। लॉन्ग क्वेश्चन में भी बात आ जाता है, तो ये आपने लिखना है, वरना इसमें ये सिर्सिनेशन विरनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका फ्रॉन्ड या लीफ वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अच्छी तरह याद कर लोगे। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म। वो हम कल पढ़ेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। विद बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।